अब वीरा को दादी सा अपने साथ लेकर अरमान के रूम में रहने के लिए जाती हैं। लेकिन यह बात वीरा को अंदर से काफी असहज कर देती है। वह चाहकर भी इस फैसले को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाती। माहौल पहले से ही इमोशनल और भारी बना हुआ होता है और तभी अचानक वहां मायरा की एंट्री होती है। मायरा अपनी मां की आंखों में देखती है और बिना किसी शब्द के सब समझ जाती है। उसकी आंखों में पछतावा, प्यार और अपनापन साफ नजर आता है। वह आगे बढ़कर अपनी मां का हाथ पकड़ लेती है और बड़े मासूम अंदाज में कहती है कि दादी मेरे साथ चलेंगी और मम्मा भी मेरे ही रूम में रहेंगी। इतना ही नहीं, मायरा तुरंत मुक्ति का हाथ भी पकड़ लेती है और एक बड़ा फैसला लेते हुए कहती है कि वह अपना कमरा दोनों के साथ शेयर करेगी। यह पल बेहद भावुक होता है, क्योंकि जहां एक तरफ अभीरा ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है, वहीं दादी सा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि शायद अब परिवार की टूटी कड़ियां फिर से जुड़ने लगी हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब एक ऐसा ट्रैक शुरू होने वाला है जो दर्शकों को पूरी तरह बांध कर रख देगा। आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, ड्रामा और रिश्तों की गहराई का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा। आज के एपिसोड में साफ नजर आया कि मायरा गहरे गिल्ट में डूबी हुई है। उसे बार बार अपने किए गए बर्ताव का फ्लैशबैक आ रहा है। उसे यह एहसास हो रहा है कि उसने अपनी ही मां के साथ कितना गलत व्यवहार किया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि उसके मन में जो नफरत भरी गई थी वह किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी दादी ने भरी थी। जब मायरा को यह सच्चाई पता चलती है कि उसकी मां ने उसे पूरे 7 साल तक हर जगह ढूंढा, हर उम्मीद को जिंदा रखा, कभी हार नहीं मानी, तो उसका दिल टूट जाता है। वह सोचती है कि जिस मां ने उसे इतने सालों तक ढूंढा, वह बिना किसी बड़ी वजह के उसे छोड़कर कैसे जा सकती थी। यही सोच उसे अंदर से झकझोर देती है। आने वाले एपिसोड में मायरा का यह इमोशनल ब्रेकडाउन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। वह खुद को स्टूपिड कहती है और अपने के पर पछताती है, लेकिन अभीरा उसे समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। वह कहती है कि उसकी उम्र में कोई भी बच्चा ऐसी ही सोच रखता। हालात ऐसे थे कि उसे यही सच लगा। यह सुनकर मायरा को थोड़ी राहत मिलती है और मां बेटी के रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है। दूसरी तरफ मुक्ति चुपचाप घर छोड़कर हॉस्टल जाने का फैसला कर लेती है। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है, अरमान उसे पकड़ लेता है। अरमान का यह कदम कहानी में एक नया मोड़ लाता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि मुक्ति कहीं नहीं जाएगी और अब यही उसका घर है। पूरा परिवार भी इस फैसले का समर्थन करता है, जिससे मुक्ति को पहली बार एक अपनापन महसूस होता है। इसके बाद एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जब वीरा अपना सामान लेकर गेस्ट रूम की तरफ जाती है। दादी सा उसे देख लेती हैं और यह देखकर तुरंत रोक देती हैं। वह कहती हैं कि अब जब सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं, तो अलग रहने का कोई मतलब नहीं है। वह वीरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से अरमान के रूम में ले जाती हैं और दोनों को समझाती हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी। ये सिर्फ हालात थे जिन्होंने उन्हें अलग किया। ये पल अरमान और अभीरा दोनों के लिए बेहद मुश्किल होता है। अरमान को गिल्ट महसूस होता है कि उसने अभीरा पर भरोसा नहीं किया। वह उससे नजरें तक नहीं मिला पाता। उसे अपने हर फैसले पर पछतावा होने लगता है। यह गिल्ट आगे चलकर उसके किरदार में बड़ा बदलाव लाने वाला है। तभी कहानी में एक और इमोशनल ट्विस्ट आता है, जब मायरा दोबारा वहां आती है और अपनी मां का हाथ पकड़कर कहती है कि वह उसके साथ उसके रूम में रहेगी। अरमान ये कहता है कि वहां मुक्ति भी है, लेकिन मायरा बिना रुके दोनों को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि उसका कमरा छोटा नहीं है, बल्कि उसका दिल बड़ा है। वह तीनों के साथ रहने का फैसला करती है। अब आने वाले एपिसोड्स में मां और दोनों बेटियों का एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कई ऐसे राज भी सामने आ सकते हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। रिश्तों की सच्चाई, छुपे हुए दर्द और नए फैसले इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाले हैं। आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस का तूफान आने वाला है, जहां हर किरदार अपनी असली भावना जाहिर करेगा। अब देखना यह होगा कि क्या अरमान और अभीरा के रिश्ते को एक और मौका मिलेगा या फिर कोई नया मोड़ सब कुछ बदल देगा।